नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, देश की प्रथम फट चितेरी महिला हैं। ऑप्शन है आपके सामने पार्वती देवी, रमा देवी, श्यामाबाई, गौतमी देवी। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पार्वती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और रूपायन संस्थान जोधपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावंडा जी के फड़वाचक एवं वाद्य हैं। ऑप्शन है आपके सामने बागरी और बिना वाद्य, भाट जंतर के साथ, बावरो डमरू एवं थाली, नायक तरनामी। जल्दी से उत्तर दीजिए। फड़वाचक एवं वाद्य के बारे में बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बावरो डमरू एवं थाली के साथ। बावरो जाति के भोपे फड़ का वाचन करते हैं और डमरू एवं थाली के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है। ऑप्शन है आपके सामने भील, मीणा, गरासिया एवं डामोर। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीणा जाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं। चलिए ऑप्शन है आपके सामने मसक, रावण हत्ता, नौबत या खड़ताल। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रावण हत्ता बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति कहलाती है। ऑप्शन है आपके सामने बटेवड़े, हीड़, घोड़ा बावसी या व्हील। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी व्हील। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक जीवन में भराड़ी है। ऑप्शन है आपके सामने मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें मनोती पूर्ण होने पर आदिवासियों द्वारा इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है, या आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र, या राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र, या मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके। जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन फिर से देख लीजिए एक बार आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र भराड़ी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट चित्रण या कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं। ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन है आपके सामने पथवारी, कावड़, फड़ या पड़ या पाने। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है फड़ या पड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने बिसलदेव रासो, खुमान रासो, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फड़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार हैं। ऑप्शन है आपके सामने श्रीलाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी, शांतिलाल जोशी और कल्याण जोशी। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए श्रीलाल जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, बस्सी, जयपुर या बीकानेर। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जयपुर। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुज्जर भोपे गले में लटकाकर करते हैं।
चलिए उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है जंतर। बगड़ावत गाते समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक चित्रांकन एवं लंबी गाथा किस पढ़ में मिलती है? तो ऑप्शन है आपके सामने पाबू जी की पढ़, गोगा जी की पढ़, देवनारायण जी की पढ़ या जसनाथ जी की पढ़। जल्दी से उत्तर दीजिए पॉज करके। इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनारायण जी की पढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करें। कठपुतली कला की जन्मस्थली गुजरात है। कठपुतली नाटक में पुतलियों के सूत्रधार को स्थापक कहा जाता है। कठपुतली का निर्माण मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जयपुर में होता है। और कठपुतलियाँ अरलू की लकड़ी से बनाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए कि इसमें से चुनिए कौन सा कथन असत्य है। तो हम जानते हैं कठपुतली कला की जन्मस्थली गुजरात है, यह सही है। कठपुतली नाटक में पुतलियों के सूत्रधार को स्थापक कहा जाता है, यह भी सत्य है। कठपुतली का निर्माण मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जयपुर में होता है, यह बात सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। और कठपुतलियाँ अरडू नामक लकड़ी से बनाई जाती है। चलिए वह पढ़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है, केवल पूजा की जाती है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैंसासुर की पढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लोकप्रिय पढ़ है। ऑप्शन आपके सामने बाबू जी की पढ़, तेजा जी की पढ़, डूंग जी जवाहर जी की पढ़ या भैंसासुर की पढ़। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो हम जानते ही हैं वैसे सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है? बाबू जी की पढ़ सबसे लोकप्रिय पढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची की माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता या पार्वती माता। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पार्वती माता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेवाण क्या है? बेवाण या वेवाण क्या है? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं। लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लकड़ी के बने देव विमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? ऑप्शन है आपके सामने भील, गरासिए, सुहागिन स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कुंवारी कन्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए, रामायण से, महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से या राजपूत राजाओं के जीवन से। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है भगवान कृष्ण के जीवन से। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताइए। पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या रामदला जी। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। तो हम जानते हैं कामड़िया पंथ को मानने वाले लोग होते हैं कामड़ जाति के लोग, तो वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फड़ चित्रित करने वालों को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं फड़ चित्रित करने वालों को क्या कहते हैं? चितेरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किससे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने थापा, मांडने, सांजी या महावर। जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मांडने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन है आपके सामने सिवाना दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या सोजत दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए जल्दी से। सही उत्तर है अचलगढ़ दुर्ग में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ या जसनाथ जी की फड़। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। तो सबसे अधिक चित्रांकन देवनारायण जी की फड़ में मिलते हैं और सबसे लंबी गाथा भी इसी फड़ में है। तो इस प्रश्न का उत्तर है देवनारायण जी की फड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है गुज्जर बोपो द्वारा, नायक बोपो द्वारा, कामड़ जाति के बोपो द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। तो हम जानते हैं देवनारायण जी को मानने वाले गुज्जर जाति के लोग होते हैं, तो गुज्जर जाति के पोपो द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है? जल्दी से उत्तर दीजिए। रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी या गोगा जी। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको मिलान करने हैं, जल्दी से इनको मिलान कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं आपको। कागज पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? पाने। लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? कावड़ कहा जाता है। कपड़े पर निर्मित चित्रों को फड़ कहा जाता है, हम जानते हैं। और मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को गुदना कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।